चाहूंगा कि प्रॉपर्टी जो है वो कभी भी आपका शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। यहाँ अगर आप कोई चीज लेते हैं तो उसका आप आराम से 2 से 3 साल वेट करिएगा। नेशनल हाईवे 44 पे जो हमारा अंदाजा है वो प्राइस तकरीबन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आशीष कुमार और आप देख रहे हैं अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए। एक तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है और जो लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। सबसे पहली चीज तो अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड आपको कोशिश करता है कि एक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचे और उससे आप ये जज कर पाओ कि कहाँ पे क्या प्राइस जाने वाले हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर है उसको भी काफी चीजें पता होती हैं और वो चीजों को लिंक कर पाए कि उसने अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो उसके प्राइसेस क्या चले जाएंगे, या इन्वेस्टमेंट वो करने वाला है तो किस एरिया में उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हम अपनी तरफ से आपको एक तरह से कुछ एरिया की इंफॉर्मेशन दे देते हैं सोनीपत की, कि इन्वेस्टमेंट अभी करंट में अगर आप कोई चीज देख रहे हो तो वो कहां पे करें। तो बेसिकली 2 हाईवे इस टाइम काफी इंपॉर्टेंट सोनीपत में बने हुए हैं दोस्तों। एक तो नेशनल हाईवे 44 जो कि इंडिया का सबसे पुराना हाईवे है। शेरशाह सूरी मार्ग उसका नाम होता था पहले, कभी जब वो मुगल एम्परर के टाइम पे उनको बनाया गया। आज की डेट में बाद में उसका नाम नेशनल हाईवे 1 हुआ, फिर नेशनल हाईवे 44 हो गया। लेकिन एक सीधी सरल भाषा में आप ये समझिए कि नेशनल हाईवे 44 ये वही हाईवे है जो आपका दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, अंबाला होते हुए चंडीगढ़ तक जाता है। दूसरा जो हाईवे इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आने वाले टाइम में प्ले करेगा, क्योंकि वो आपको सोनीपत को एक तरह से खरखोदा HSIIDC को जोड़ता है। और खरखोदा अभी उस कंडीशन में नहीं है जहां पे एम्प्लॉय रह पाए, ब्रांडेड चीजें खरीद पाए, अच्छे फूड कोर्ट का मजा ले पाए, या वाटर पार्क का मजा ले पाए, अच्छी स्कूलिंग का वहां पे अभी थोड़ा सा अभाव है, हॉस्पिटल्स का भी वहां अभाव है। तो मोस्टली सोनीपत में 334B हाईवे जो आपका मेरठ से झज्जर और झज्जर से लोहारू जाता है, यही वो हाईवे है दोस्तों जो खरखोदा के सुजुकी प्लांट और मारुति प्लांट यानी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को कनेक्ट भी एक तरह से करता है। तो जो HSIIDC खरखोदा में लोग काम करेंगे, इवन एग्जीक्यूटिव लेवल जो आएगा वो 334B पे काफी प्रॉपर्टी परचेज करने का इच्छुक भी रहेगा, क्योंकि वहां से उसको वहां पे जाना खरखोदा में काफी आसान है। दोनों हाईवे का मैं आपको बता देता हूं कि आपको किस हाईवे पे क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। उससे आपके लिए काफी इजी हो जाएगा कि आपका जो काम है या आपका जो प्रोफेशन है उसके हिसाब से आपको कहां पे इन्वेस्टमेंट डालनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों नेशनल हाईवे 44 की। दिल्ली से चंडीगढ़ वाला ये हाईवे है। यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके काफी सारे रीजन हैं, और वे रीजन मैं इस वीडियो में बताऊंगा अभी कि वे रीजन क्यों इसका प्राइस हाइक कर देंगे। तो नेशनल 44 हाईवे पे अगर आप इन्वेस्टमेंट देखते हैं और आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भालगढ़ चौक से लेके और मुरथल चौक तक अगर मिल जाती है तो ये इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा खासा एप्रिसिएशन देने वाली है। अब बात करते हैं कि क्यों यहाँ पे प्राइस एप्रिसिएट होंगे। सबसे पहला रीजन है रेड लाइन मेट्रो का। ये रिठाला से चालू होगी दोस्तों, और नाथुपुरा तक का इसका बजट भी सैंक्शन कर दिया गया है। और नाथुपुरा तक इसके कई काम यानी जो फेज वाइज होते हैं, जैसे कि आपका सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट वो सारी जा चुकी है, अप्रूव हो चुकी है। उसके बाद पिलर डिमार्केशन जो कि एक लेआउट पे किया जाता है कि कहां से पिलर आपके जाएंगे, ये लाइन काफी जल्दी 2027 में यहाँ पे आने वाली है। और रेड लाइन मेट्रो की जो कंस्ट्रक्शन होगी वो भी काफी फास्ट होगी। उसकी भी एक वजह है, वो नितिन गडकरी जी एक टेक्नोलॉजी लेके आए हैं जो
इनको पिलर बनाना पड़ता था, जो 30 मीटर पे बेसिकली पिलर आता था, उन दो पिलर का जो डिस्टेंस है वो अब बढ़ा के 120 मीटर कर दिया जाएगा। तो आप टेंटेटिव सीधी सरल भाषा में ऐसे समझिए कि अगर मुझे कहीं पे 900 पिलर अगर मुझे लगाने थे, तो उसके प्लेस में 300 पिलर ही इनको लगाने पड़ेंगे। तो इनका जो मेरा अंदाजा है उससे इसकी कंस्ट्रक्शन जो पहले इन्होंने जो लाइनें डाली हैं, तकरीबन उससे 2.5 से 3 गुना ये काम और ज्यादा फास्ट अप होने वाला है। तो रेड लाइन मेट्रो नेशनल 44 पे ही आएगी, उसके कई मेजर स्टेशन भी नेशनल 44 पे बन रहे हैं, नेशनल हाईवे पे। तो ये काम आपका उस एरिया नेशनल 44 के रेट बढ़ाने में काफी मदद करेगा। दूसरा एक प्रोजेक्ट आता है RRTS, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। ये काफी लोगों को पता भी होगा, काफी सारे लोग टेक्निकल वीडियो भी यूट्यूब पे डालते हैं, उस पे आप चीजें देख भी सकते हो। अब उसका मोटा मोटा एक डिक्लेरेशन आ गया है, उन्होंने बोला है कि इसका काम अगस्त 2026 से स्टार्ट होगा और नवंबर 2031 में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। सराय काले खां से लाइन चलने वाली है, नेशनल हाईवे 44 दिल्ली चंडीगढ़ पे ही ये पैरेलल उसके रन करेगी। पहले इसका प्लान पानीपत तक का था, अब उसको बढ़ा के करनाल मधुबन तक कर दिया गया है और 2026 में यहाँ पे आप चीजें प्रोग्रेस होते हुए देखोगे। तो ये भी एक मेजर रीजन है जो नेशनल हाईवे 44 की प्रॉपर्टी को थोड़ा सा और ज्यादा अप्रिशिएट भी कर देगा, क्योंकि ये दोनों ही लाइनें आपको ऐसे फील कराती हैं, क्योंकि दोनों ही एसी हैं। तो नॉर्थ इंडिया में आपको पता है 7 से 8 महीने गर्मी में गुजरते हैं, तो आपको एक, अगर आप कार भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, कोई एम्प्लॉई या कोई भी XYZ जो भी पर्सन है, तो वो इसमें एक तरह से कार की तरह ही ट्रेवल करेगा, क्योंकि ये एक तरह से फुल्ली एसी होता है। इसमें मुझे ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं है, ये तकरीबन लोगों को पता है जो भी इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज करते हैं। तीसरी एक बड़ी वजह है दोस्तों कि यहाँ पे ना होटल्स आ रहे हैं। अब होटल्स आने की भी दो वजह हैं। सबसे पहली चीज तो UER2, वो जून में अभी चालू हो जाएगा। जून में चालू हो जाएगा तो ऑब्वियसली एयरपोर्ट को वो खींच लाएगा इन प्लेस ऑफ टाइम कि आप जल्दी वहां पे पहुंच सकते हैं। तो जो आपका चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल से जो कस्टमर एक तरह से ट्रेवल करता है और जिसको एयरपोर्ट पे वहां पे फ्लाइट्स पकड़नी होती हैं, उनके लिए यहाँ पे होटल जोन और फूड जोन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। लेकिन उसमें भी अब कई चीजें और बढ़ जाएंगी, जैसे कि रेडिसन ब्लू आ रहा है, लीला यहाँ ओपन हो गया है, रमाडा यहाँ पे ओपन हो गया है, आपका वेंदम गार्डन यहाँ पे ओपन हो गया है, वाइनो क्लॉक करके है। तो वो पूरा जो होटल जोन भी जो डेवलप हो रहा है, 4 स्टार और 5 स्टार की अगर हम बात करें, तो वो भी आपका दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे हो रहा है। और ये भी वो उस एरिया को फुल्ली कमर्शियल बना देंगी, यानी आपकी जो प्लॉटिंग की प्रॉपर्टी है, कल को आप उसको एक तरह से गेस्ट हाउस बना के भी रेंट पे दे सकते हो किसी न किसी होटल को या किसी न किसी कंपनी को। तो ये भी आपका काफी एक तरह से काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो जाता है। और उसका ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ही CLU जारी कर दिया है कि उस हाईवे पे अगर कुछ पैच एक है, उस पे अगर वो होटल बनाते हैं तो उनको इवन CLU कराने की भी जरूरत नहीं है। दूसरी एक चीज इस पे आ जाती है कि राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में 17 से 18 यूनिवर्सिटी ओपन होनी है, जिसमें से आपकी तकरीबन इस टाइम 8-9 यूनिवर्सिटी चल भी रही हैं। एक एक का नाम अगर लेंगे तो काफी लंबा ये वीडियो हो जाएगा। तो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के भी 2 गेट बेसिकली बनाए गए हैं। ये एक गेट आपका बालगढ़ आता है, फिर एक आपका जो राइस स्पोर्ट्स स्कूल है उसके आसपास वो आता है। तो ये दोनों गेट भी दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे हैं। तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पूरा हाईवे काफी अहम हो जाता है, इवन जो पैच आपका सोनीपत में पड़ता है। ये वो सारी चीज है दोस्तों जिसके मद्देनजर आपको नेशनल हाईवे 44 दिल्ली चंडीगढ़ को यूज करना चाहिए। खासकर जिनके बिजनेसेस आपके दिल्ली में हैं, जो आपके अभी भगीरथ पैलेस भी आ रहा है, स्टोन मार्केट भी आ रही है, फिर उसके साथ साथ चावड़ी बाजार का प्लान है, गन्नौर में इनका आजादपुर मंडी का शिफ्ट करने का प्लान है।
तो बहुत सारे दोस्तों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इस दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे की इन्वेस्टमेंट को इम्पोर्टेंट बना देंगे। थोड़ा सा एक करेक्शन मैं करना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी जो है वो कभी भी आपका शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। यहां अगर आप कोई चीज लेते हैं तो उसका आप आराम से 2 से 3 साल वेट करिएगा। नेशनल हाईवे 44 पे जो हमारा अंदाजा है वो प्राइस तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड के आसपास 2027 और 28 में आपको देखने को मिलेगा। अब मैं दूसरा हाईवे 334B मेरठ झज्जर लोहारू इसको डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। यहां पे प्राइस क्यों बढ़ेंगे? सबसे पहली चीज तो दोस्तों यहां पे खरखोदा HSIIDC से कनेक्टिविटी मिल जाती है। अगर आप 334B के किसी भी आसपास के प्रोजेक्ट में रहते हो तो आपको 15 मिनट मारुति प्लांट में जाने में लगेंगी। ये आप अपने व्हीकल से जब जाओगे तो आप उसको स्टॉप वॉच लगा के कैलकुलेट भी कर सकते हो। HSIIDC इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया की जितनी भी मेजर ऑटोमोबाइल कंपनी है उनके मेजर प्लांट्स यहाँ पे आ रहे हैं। आपने काफी बार सुना भी होगा कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा मारुति का प्लांट खरखोदा HSIIDC में लगाया जा रहा है। एक लाइन उसकी चल गई है, दूसरी लाइन का कमीशनिंग चल रही है, वो भी चल जाएगी। और ये प्रोडक्शन लाइन आपकी हर 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने में कोई ना कोई वहां पे एड ऑन होता रहेगा और 3 साल में एक तरह से मारुति की सारी लाइनें फुल फ्लैश चल जाएंगी दोस्तों। दूसरा HSIIDC इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहां पे इतने बड़े प्लांट आने की वजह से उनके टायर 1 और टायर 2 सप्लायर भी वहां पे आ जाएंगे जो उस एरिया को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देंगे। अब HSIIDC का सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्या आएगा कि 334B पे जो टाउनशिप है और जो वहां पे कमर्शियल डेवलप हो रहे हैं उन कमर्शियल में जब एम्प्लॉय यहाँ रहेंगे तो बैंकिंग को भी एक तरह से आना पड़ेगा। तो बैंकिंग की भी ज्यादातर ब्रांचें आपकी 334B पे आने वाले 3 साल में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आप कमर्शियल में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और यहाँ पे आप रेजिडेंशियल में भी इंपॉर्टेंट एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक प्रोजेक्ट आता है कि ऑर्बिट रेल सिस्टम यहाँ पे बनाया जा रहा है, वो केएमपी के साथ साथ है। केएमपी के साथ साथ आपका इकोनॉमी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वहां पे चीजें वेयर हाउस की तरह वर्क करेंगी। यानी कोई भी आपका अगर किसी कंपनी से मटेरियल निकलता है तो इकोनॉमी जोन में आ जाएगा वहां पे। वहां से आने के बाद वो ऑर्बिट रेल सिस्टम पे एक तरह से लोड होगा। और ये ऑर्बिट रेल सिस्टम वही सिस्टम है दोस्तों जो इंडिया के जितने भी मेन ट्रैक हैं, चाहे वो हिमाचल के हैं, चाहे वो आप जम्मू कश्मीर के हैं, चाहे आपका वो मुंबई वाला महाराष्ट्र वाली जो लाइन है, चाहे आपकी कलकत्ता वाली लाइन है, ये ऑर्बिट रेल सिस्टम उन सारी चीजों को एक तरह से एक ही साथ जोड़ देगा। क्योंकि ये एक तरह से सर्कुलर, जैसे केएमपी और केजीपी एक दूसरे को पूरा करके सर्कल बनाते हैं, ऐसे ही ये लाइन सर्कुलर डाली जा रही है। और यहीं से वेयर हाउस से मटेरियल उठ के आपका पोर्टों पे जाने के लिए बड़ी आसानी से वहां भेजा जा सकता है। तो यहाँ पे भी कमर्शियल एक्टिविटी और रेजिडेंशियल एक्टिविटी आने वाले टाइम में काफी बूम पे आएगी। मेट्रो लाइन, रैपिड रेल और आपका रेड लाइन, ये दोनों तो इसके पास हो ही जाती हैं 334B के। लेकिन एक और लाइन आपकी येलो मेट्रो लाइन भी एक्सटेंड की गई है और उसका जो फ्यूचर एक्सपेक्ट है वो आपका रेलवे लाइन के साथ साथ जो हमारे गांव बसे हुए हैं उसका रूट वो रहने वाला है दोस्तों। फ्यूचर में हो सकता है उसको खरखोदा की भी तरफ मोड़ दिया जाए, लेकिन ये हमारी सिर्फ एजम्पशन है, ऐसी कोई डिक्लेरेशन नहीं की गई है। लेकिन रूट आपका तकरीबन वही रहेगा जो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के सामने से गुजरते हुए आएगा। दूसरा 334 भी सोनीपत के काफी पास हो जाता है। तो पास होने से आप सोनीपत की सीएनजी की, पेट्रोल पंप की, फ्यूल की, जो आपके ब्रांडेड आपके गाड़ियों के शोरूम हैं उनकी सर्विसेज, और सोनीपत की जो लोकल मार्केट है जहाँ पे ब्रांडेड स्टोर्स हैं या ब्रांडेड आपके मोबाइल फोन जहाँ पे बिकते हैं, जो क्लॉथ मार्केट है, जहाँ मिठाइयाँ आपकी काफी फेमस है, ये सारे एरिया 334B के काफी पास हो जाते हैं।
तो ये एरिया बेसिकली रेजिडेंस के लिए लोग फ्यूचर में चूज करेंगे, यहाँ पे रहेंगे। और नेशनल हाईवे 44 से भी एक तरह से इसको कनेक्टिविटी मिल जाती है। 334 बी आपका नेशनल हाईवे 44 से कनेक्ट है ऑलरेडी। तो ये कुछ रीजन आपके 334 बी के भी प्राइस बढ़ने के हैं। एक मेजर वजह और भी यहाँ पे है दोस्तों कि अभी अगर हम यहाँ के प्रोजेक्टों की बात करें, जैसे यहाँ पे एक ओपी जिंदल ग्लोबल सिटी का एक प्रोजेक्ट है, एलडीको का एक प्रोजेक्ट है, फिर गोदरेज का एक प्रोजेक्ट है, ओपी जिंदल ग्लोबल सिटी का एक स्मार्ट सिटी भी एक करके एक बसाई जा रही है। तो ये सारे हाई प्राइस्ड एक तरह से सोसाइटियां यहाँ पे डेवलप हो रही हैं, जिनका प्राइस तकरीबन 1 लाख रुपए के आसपास ही आता है। किसी का 95 आता है, किसी का 1 लाख आता है, किसी का 1,10,000 रुपए आता है। जिंदल ग्लोबल सिटी की जो स्मार्ट सिटी डेवलप हो रही है, उसमें आप हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम उसकी सारी डिटेल आपको प्रोवाइड भी कर देंगे, विजिट भी उसकी करवा देंगे, वहां पे भी आप ले सकते हैं। और ये सारे एक तरह से ये पूरा एरिया आपका डबल रोड यानी 45 मीटर, 60 मीटर, 100 मीटर, इन सारे रोडों से ये एक तरह से घिरा हुआ है और सोनीपत के साथ भी आ जाता है। तो ये इसके एक तरह से मेजर एक रीजन होने वाले हैं दोस्तों, जिसकी वजह से 334 बी पे भी काफी प्राइस एप्रिसिएट होंगे। तो आई थिंक अगर आप इस वीडियो को सेव कर लेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, हमारे चैनल का बेल आइकन आप दबा देंगे, तो आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी और आपको इजी हो जाएगा ये चूज करने में कि आपको अगर सोनीपत में भी पर्टिकुलर एंट्री करनी है, क्योंकि सोनीपत इस टाइम फ्रंटियर मार्केट है। फ्रंटियर मार्केट की भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि फ्रंटियर मार्केट क्या होती है और फ्रंटियर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से कितना प्रॉफिट हो सकता है। उसके काफी सारे एग्जाम्पल हैं, वो एग्जाम्पल भी मैं उसमें बता दूंगा, तो आपको चीजें अपडेट हो जाएंगी। कस्टमर दोस्तों देखो, किसी का भी हो, चाहे हमसे वो प्लॉट ले रहा है या किसी भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट से वो प्लॉट ले रहा है, उसको हमारी वीडियो जरूर एक तरह से देखनी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। क्योंकि काफी भाई हमारे ऐसे हैं जो थोड़ा सा कैमरा का उसको फोबिया आप उसको लगा लीजिए, या वो जो बात आपको बताना चाहते हैं वो सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से नहीं बता पाते हैं। तो एक तरह से मैं उनकी तरफ से भी ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं। और इन दोनों लोकेशन पे अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट की जानकारी चाहते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट को विजिट करना चाहते हैं, तो अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड का ऑफिस सेक्टर 27 मैप्सको में पड़ता है। ग्राउंड फ्लोर पे हमारा ऑफिस है, गलेरिया मॉल में ये पड़ता है। हम बड़े आसान भाषा में या विजिट जब आप कीजिएगा तो कोशिश करेंगे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाएं और आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो सेफ एंड सिक्योर रहे। यही हमारा एक तरह से मोटिव है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़ जाएं। थैंक यू वेरी मच।